आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में एक दिन पूर्व पत्थर से कुचलकर हुई युवक की अंधी हत्या का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस के खुलासे में कातिल कोई और ही नहीं बल्कि मृतक युवक का जीजा निकला है। आरोपी जीजा ने साले से जुए में पैसे हारने के बाद उसे शराब पिलाई और फिर पत्थर पटक कर उसकी हत्या कर दी और साक्ष्य मिटाने शव को कुएं में फेंक दिया था। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके विरुद्ध हत्या की धारा 302 का अपराध रजिस्टर्ड कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। दरअसल इस अंधी हत्या का खुलासा शहर के सिटी कोतवाली थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह ने किया है। थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि एक दिन पूर्व रानी तालाब स्थित हरिजन बस्ती के कुएं में एक युवक की लाश देखी गई। पुलिस को कुएं के ऊपर खून के छींटे व मृतक के सिर पर पत्थर पटकने से चोट के निशान मिले थे। घटना की शुरुआती जांच में मामला हत्या का प्रतीत हुआ, जिसकी पड़ताल में हत्या से जुड़े संदेहियों से हुई पूछताछ में एक हत्या का आरोपी निकला जो मृतक का सगा जीजा निकला है। कोतवाली पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला गया, जिससे घटना दिनांक की रात मृतक शंकर उर्फ राजा स्वीपर अपनी जीजा कालिया स्वीपर के साथ नजर आया था। पुलिस ने फुटेज के आधार पर जब जीजा से पूछताछ की तो उसने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन जब पुलिस ने शक्ति दिखाई तो आरोपी जीजा ने साले के कत्ल का जुर्म स्वीकार कर लिया। आरोपी कालिया ने पुलिस के सामने अपने कबूलनामे में बताया कि एकादशी की रात वह साले सहित दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा था, जिस दौरान साले ने जीजा का पैसा जीत लिया था। जुआ खेलने के बाद दोनों वापस घर लौटे और शराब की बोतल लेकर घटनास्थल पहुंचे। यहाँ जीजा और साले ने शराब पी और जुए में जीते हुए पैसों को लेकर जीजा ने साले से विवाद किया और इसी बीच जीजा ने साले के सिर पर पत्थर पटक कर हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने शव को कुएं में फेंक दिया था। और इस तरह से पुलिस ने गुड़ चौराहा निवासी शंकर उर्फ राजा स्वीपर की अंधी हत्या का खुलासा किया है और आरोपी कालिया स्वीपर निवासी रानी तालाब को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। कल सुबह सूचना प्राप्त हुई थी 100 डायल के माध्यम से और पब्लिक के फ़ोन के माध्यम से कि रानी तालाब जो हंसल बस्ती है वहाँ पर बस्ती के बीच में एक कुआं है, उसके आसपास पूरा खून पड़ा हुआ है और कुएं के अंदर कोई बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर तत्काल मौके से पहुँचा और पूरे बल के साथ और आसपास तलाश किया तो काफ़ी मात्रा में खून पड़ा हुआ था। एक पत्थर पड़ा हुआ था जिसमें काफ़ी मात्रा में खून लगा हुआ था। काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उसके बाद बॉडी निकलवाई गई तो वो शंकर उर्फ राजा स्वीपर जो कि गुड़ चौराहे के आस बस्ती का रहने वाला है, बंसल बस्ती का, और यहाँ पर ज्ञात हुआ कि उसकी बहन ब्याही है रानी तालाब के पास, उसकी लाश है। तो इस आधार पर प्रथम दृष्टया ही वो देखने से ही प्रतीत हो रहा था कि इसकी हत्या की गई। इस पर से उसमें उम्र कायम करके और तत्काल पंचनामा वगैरह करा करके और बॉडी को हॉस्पिटल पीएम के लिए भेजा गया और घटना के संबंध में विवेचना प्रारंभ कर दी गई। आसपास सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ मुखबिर जो लगाए गए बारीकी से पूछताछ चालू कर दी गई। उसमें 3-4 लोगों का घटनाक्रम में नाम आया। पूर्व में कि कुछ एक महिला उसको धक्का देते हुए 2 लोगों के साथ उसको ले जाते हुए दिखाई दी। उसके 2 घंटे बाद 12 बजे रात के आसपास 2 व्यक्ति, दोनों जीजा साले कालिका और राजा, ये दोनों नशे में एक दूसरे को धक्का देते हुए जाते हुए दिखाई दिए। इस आधार पर लोगों को लाकर पूछताछ की गई बारीकी से। इस पर घटनाक्रम यह पाया गया कि एकादशी का दिन था तो उसके कारण से ऊपर वही बसोर बस्ती जो है बंसल बस्ती, वहाँ पर लोग अपना त्यौहार मनाने के जो शराब पीने का एक प्रचलन है, तो शराब पी करके और वहीं पे अपने ताश आश खेल रहे थे। उसमें जो ये मृतक है राजा, ये 2500 रुपये जीत गया था। उसमें फिर उसके जब ख़त्म हो गया खेल कूद, सब चले गए। उसके बाद फिर ये दोनों एक साथ फिर गए घर, वहाँ पर एक पाव अलग से लिए, फिर उसके बाद कुआं के पास जा कर के और शराब पी रहे थे। उसी दौरान में जो आरोपी है उसने मृतक से साले से अपने बोला कि तो मेरा जो 2500 जीत गया तो वापस कर मेरे को। तो बोला कि तोरा हम 2500 नहीं जीते हैं, 500 तेरा जीते हैं, वो हम दे देंगे। तो बोला नहीं, तू 2500 पूरा देगा, नहीं तू 2500 पूरा देगा। इसी पर से उनको दोनों नशे में थे, उनका विवाद हो गया। विवाद पर से राजा ने उसको आरोपी को एक मुक्का मार दिया गर्दन के पास, वो वहीं पे गिर पड़ा। फिर वो भी उठा, तब तक में एक पत्थर वहीं पड़ा था तो उसको उठा के उसके सिर में पटक दिया। इसके कारण से काफ़ी ब्लीडिंग हुई और वो बेहोश टाइप अनकॉन्शियस हो गया। काफ़ी देर तक उसको हिलाता डुलाता रहा, प्रयास किया कि इसको जिंदा है शायद नहीं है,
जब ये कंफर्म हो गया कि ये मर चुका है तो फिर वो उसको घसीट करके और पानी के अंदर डाल करके और घर जाके चुपचाप सो गए। ये जांच में आया है, जिस पर से उसके खून कपड़े उसके पूरे शरीर में जो आरोपी है रक्त से बसाने हुए कपड़े पूरे बरामद कर लिए गए हैं और आरोपी को गिरफ्तार